वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर हेल्थ केयर वर्कर्स, ज़ईफ़ अफराद और आवाम के लिए मुफ्त फराहम की जा रही है। वज़ारत सेहत ने वफाकी काबीना से सिफारिश की है कि निजी शोबे को इस काबिल बनाया जाए कि कोरोना वैक्सीन दरामद करके इस तबके को वैक्सीन फराहम की जाए जो हुकूमत के तरजीहात में जो तरजीही फहरिस्त है उसमें शामिल नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर कोरोना वैक्सीन की मार्केट कीमत दस्तयाब नहीं है। वज़ारत सेहत के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मवाजना भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि भारत की जानिब से वैक्सीन बनाने का अमल शुरू हो चुका है जबकि पाकिस्तान को वैक्सीन के लिए दरामदी ज़राए पर इंतज़ार करना पड़ा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वैक्सीन की दरामदी कीमत के हवाले से कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है और कंपनीज़ की जानिब से कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और वैक्सीन की खुराक की तादाद में तब्दीली के बायस वैक्सीन की कीमत मुख्तलिफ हो सकती है। वज़ारत सेहत के मुताबिक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के पैरा 4 के तहत कोरोना वैक्सीन की रिटेल प्राइस का तयन करना नामुमकिन है, लिहाजा ड्रग कंपनीज को ड्रग एक्ट और पॉलिसी से इस्तिस्ना देते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की इजाज़त दी जाए। अब वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से कोरोना वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत के हवाले से हद मुकर्रर करने का पुरजोर मुतालबा किया गया है ताकि निजी दरामद कुनिंदगान अवाम का इस्तेहसाल और नाजायज़ मुनाफाखोरी ना कर पाएँ। कोरोना वैक्सीन की कीमत का मामला निजी शोबे पर छोड़ने से हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। ताहम बासर काबीना रुकन के इसरार पर कंपनियों को मनपसंद कीमत वसूल करने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी गई है। माजी में भी एक वफाकी वजीर की जानिब से अद्वियात की कीमतों में बेजा इजाफे की मंजूरी देने पर नैब की तहकीकात जारी हैं। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की मनपसंद कीमत का मामला एक नया स्कैंडल कोई बनने जा रहा है। इस पर मैं बात करूँगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से। सुहेल, क्या ये सारा मामला है? कौन लोग हैं जो मनपसंद जो है ना वो चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाए और कोई पूछगिछ ना हो कि कितनी कीमत मुकर्रर की जाए? शादी, ये बहुत परेशान कुन मामला है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिलखसूस मुख्तलिफ शोबों के अंदर आवाम से इजाफी कीमत वसूल करने वाले या नजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ अक्सर सरगर्म दिखाते हैं और वो हर वक्त कमिटमेंट करते हैं कि ऐसे अनासर को आवाम से नजायज़ या इजाफी कीमत वसूल करने की मंजूरी इजाज़त नहीं दी जाएगी मुख्तलिफ शोबों में। तो एक ऐसे मौके के ऊपर काबीना से इंतहाई खामोशी के साथ ये मंजूरी हासिल की गई है कि कोरोना वैक्सीन जिसका हर पाकिस्तानी मुंतज़िर है कि वो मार्केट में दस्तयाब हो। एक वो कैटेगरी है जिसको हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है कि हुकूमत की जानिब से इस मखसूस तबके के लिए मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। लेकिन लाखों बल्कि करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीन लगवाना चाहेंगे लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं है, लिहाजा उनको मार्केट से खरीद कर वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। ड्रैप ने मुख्तलिफ कंपनियों को इजाजत भी दे दी कि आप इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन इंपोर्ट कीजिए और पाकिस्तान में फरोख्त कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बिलखसूस ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के पैरा 4 और ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक लाजमी है कि हुकूमत हर मेडिसन की एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस मुकर्रर करे, उसका नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी होता है। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि इन कंपनियों ने जिनको इजाज़त दी गई है कि वो आलमी मार्केट से कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में लाएं और फरवरी के एंड के अंदर वो अब दस्तयाब भी होगी, लेकिन उनके लिए कीमत मुकर्रर ना की जाए। मतलब है कि जो मर्जी वो कीमत वसूल करना चाहे, कोई रोक टोक, कोई पूछ कुछ ना हो। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी जब ये सफारशात एजेंडे के बगैर काबीना में बहुत से वज़रा ऐसे होते हैं जो इन पर मुखालिफत करते हैं ऐसी जब किसी मंजूरी की बात की जाती है। तो इस बार इस मामले पर जब ये सीधा अवामी मफाद से जुड़ा है, अवाम से जुड़ा है, इसकी किसी ने मुखालिफत नहीं की। कैबिनेट में हम जानते हैं शेख रशीद है, शीरी मज़ारी है, फवाद चौधरी है, वो ऐसे मामलात पर स्टैंड लेते हैं, बोलते हैं कैबिनेट में। शादी, बिल्कुल स्टैंड लिया गया इस मरतबा भी, लेकिन बदकिस्मती के साथ उन वज़रा की बात को नहीं सुना गया चूँकि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल साहब ने और उसके साथ
दो और तगड़े वजीरों ने इस मामले को सपोर्ट किया कि हमें बिल्कुल इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। जस्टिफिकेशन क्या दी गई कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है जिसके जरिए से हम कीमत मुकर्रर कर सकें। इसके बावजूद कि कुछ वज़रा ने दावा किया कि कुछ रेफरेंसेस, कोई ऐसे पैरामीटर्स मौजूद हैं जिसके जरिए से हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो वज़रा जो भारत से अद्वियात इंपोर्ट करने का मामला हो, ये माजी के अंदर जब अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया, उन्होंने इस मामले को सपोर्ट किया। और मुबैना तौर के ऊपर ये कुछ ज़राए का ये दावा है कि कुछ वज़रा कैबिनेट में मौजूद हैं जो ड्रग और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को सपोर्ट करते हैं। उनकी सपोर्ट की वजह से अल्टीमेटली जो लोग इसको डिस्करेज कर रहे थे और ये सजेस्ट कर रहे थे कि हमें प्राइस मुकर्रर करनी चाहिए, उनको डिस्करेज किया गया। और इंपॉर्टेंट 3 रेफरेंसेज हैं हम जब कीमत का तयन करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई कीमत का तयन करना हो। पहला रेफरेंस भारत बांग्लादेश है, दूसरा रेफरेंस श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, लेबनान है, और तीसरा ऑप्शन बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। लेकिन इसके बावजूद और ऑप्शन भी मौजूद थे जिसके जरिए से कीमत मुकर्रर की जा सकती थी, लेकिन नहीं करने दी गई। 6 माह तक इन कंपनियों को खुली छूट दे दी गई है कि जो मर्जी कीमत आप वसूल करें, लोगों के पास जाएं, आप अपनी कोरोना की वैक्सीन जिस मर्जी कीमत पर बेचें, हम इसके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। जरूर किया जाएगा। ऑपोजिशन की तरफ से भी हुकूमत पर इस पर प्रेशर आएगा, एक नया स्कैंडल सामने आएगा जिसके बाद हुकूमत को इस पर सोच विचार करनी पड़ेगी।